हेलो फ्रेंड्स, अपन जो खनिज के लिए विकास और संस्थाओं के बारे में बात कर चुके हैं, अब इसकी पॉलिसीज़ के बारे में बात करते हैं। तो है फर्स्ट इसमें है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ये 17 दिसंबर 2019 को लागू की गई थी और 18 वर्ष या उससे अधिक के जो युवा हैं वो उसमें कार्य कर सकते हैं। इसके लिए छोटे पैमाने के उद्यमों को विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8%, 5 करोड़ की ऋण तक 6% और 10 करोड़ की ऋण तक के लिए 5% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। तो 25 लाख रुपए तक के लिए तो 8% है, 5 करोड़ रुपए तक के लिए है 6% और 10 करोड़ रुपए तक के लिए है 5% का अनुदान दिया जाएगा। वित्त वर्ष 22-23 के दौरान 6566 उद्यमियों को 12,000 करोड़ की राशि का वितरण किया गया। ये तो इतना कोई फैक्ट मुझे लगता नहीं याद रखना चाहिए, लेकिन जो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है वो 17 दिसंबर 2019 को शुरू हुई थी। 18 वर्ष या उससे अधिक के लोगों के लिए थी और छोटे पैमाने पर उद्योगों को विस्तार करना, उनका नवीनीकरण करना था। और इसमें अनुदान की राशि दी गई 25 लाख रुपए पे 8% है, 5 करोड़ पे 6% है और 10 करोड़ पे 5% है। फिर है राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग MSME फैसिलिटेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019 12 जून 2019 को इसमें कार्यान्वयन हेतु राजस्थान सरकार द्वारा एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। MSME इकाई को इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक रूप से डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट नोडल एजेंसी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और एक पावती प्रमाण पत्र जारी करती है। पावती प्रमाण पत्र जारी होने से लेकर 3 वर्ष तक एक MSME को राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण में छूट दी गई है। तो ये जो MSME थी, इस अधिनियम के तहत ये किया गया कि जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं उनके लिए 3 वर्ष तक के लिए सभी कानूनों में छूट दी जाएगी और एक पावती प्रमाण पत्र दिया जाएगा और इसके लिए डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट नोडल एजेंसी बनाएगी। नेक्स्ट है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन रिप्स 2024 से। रिप्स है अपने राजस्थान है जो सबसे पहले जो निवेश औद्योगिक नीति आई थी वो 1978 में आई थी, राजस्थान औद्योगिक नीति, और ये रिप्स के रूप में ही कार्य करती आ रही है। तो अपन इस बात करते हैं इसके अंदर जो रिप्स है ये RS प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहाँ से वापस से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन ये 8 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की गई और 31 मार्च 2029 तक रहेगी। इसमें सतत आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। औद्योगिक विकास, नवाचार, पर्यावरण स्थिरता और हरित विकास को बढ़ावा देना। इसके उद्देश्य क्या होगी? सतत आर्थिक विकास, रोजगार को बढ़ावा, औद्योगिक विकास, नवाचार, पर्यावरण स्थिरता और हरित विकास को बढ़ावा। इसकी डेट याद रखना 8 अक्टूबर 2024 है और अवधि इसकी 31 मार्च 2029 तक है। फिर इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए? तो इसमें जो विनिर्माण है वो 50 करोड़ से अधिक, विनिर्माण के अंदर 50 करोड़ से अधिक निवेश, सेवा क्षेत्र में 25 करोड़ और पर्यटन के लिए 10 करोड़ निवेश करने पर 7 वर्ष तक राज्य करों में 75% सब्सिडी दी जाएगी, 75% छूट दी जाएगी। तो इसमें है जो रिप्स है वो 8 अक्टूबर 2024 को आई और 31 मार्च 2029 तक रहेगी। और इसमें प्रावधान किया गया कि जो विनिर्माण क्षेत्र है उसमें तो है 50 करोड़ रुपए और सेवा क्षेत्र के लिए है 25 करोड़ और पर्यटन के लिए है 10 करोड़। अगर कोई इसमें निवेश कर रहा है इतना, तो 7 वर्षों के लिए 7 ईयर के लिए 75% सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट है 7 वर्षों हेतु इसके क्या क्या प्रावधान किए गए? विद्युत शुल्क के लिए 100% छूट है, मंडी या बाजार शुल्क के लिए 100% प्रतिपूर्ति है, स्टाम्प में रूपांतर शुल्क में 75% छूट के साथ 25% प्रतिपूर्ति सम्मिलित है, मतलब 25% वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। व्यवसाय व इंक्यूबेशन और महिलाओं के नेतृत्व में जो स्टार्टअप किए गए हैं उनको 100% स्टेट GST में प्रतिपूर्ति है। MSME के लिए मिनिमम निवेश सीमा नहीं रखी गई है कि कितना निवेश करना है, क्या करना है। 7 वर्षों तक 3 से 6% ब्याज अनुदान है और 10 वर्षों तक 75% स्टेट GST की प्रतिपूर्ति है। प्लेटिनम पैकेज है 3000 करोड़ से अधिक के निवेश। प्लेटिनम में पैकेज दिया गया है 3000 करोड़ से अधिक निवेश करेंगे तब, और मिनिमम निवेश की कोई सीमा नहीं है इसमें। 7 वर्ष के लिए 3 से 6% ब्याज अनुदान में छूट है और 10 वर्ष तक 75% स्टेट GST की प्रतिपूर्ति है। तो 7 वर्षों के लिए विद्युत शुल्क 100%, मंडी और ब्याज शुल्क 100% और स्टाम्प व रूपांतर शुल्क 75% छूट के साथ 25% प्रतिपूर्ति सम्मिलित है। और व्यवसाय इंक्यूबेशन और महिला नेतृत्व वाले 100% स्टेट GST की प्रतिपूर्ति है और इसके विनिर्माण क्षेत्र में 50 करोड़, सेवा क्षेत्र में 25 करोड़ और पर्यटन में अगर कोई 10 करोड़ निवेश करने पर 7 वर्षों के लिए 75% सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट है राजस्थान MSME नीति, ये भी इम्पोर्टेंट है।
31 मार्च 2029 तक इसकी अवधि रहेगी। राजस्थान में एमएसएमई को उच्च स्तरीय की प्रतिस्पर्धा प्राप्त करने, मतलब कि राजस्थान है उसको एमएसएमई क्षेत्र में उच्च प्रतिस्पर्धा प्राप्त करने के लिए नीति लॉन्च की गई है। संतुलित व समावेशी विकास के माध्यम से राजस्थान में आर्थिक और सामाजिक शुद्धिकरण को बढ़ावा देना है। इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है? एमएसएमई की स्थापना तथा विस्तार पर 50 करोड़ तक की ऋण राशि ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। एमएसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपए तक सहायता है। एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए तक अनुदान है। और क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर 3 लाख रुपए तक पुनर्भरण सहायता है। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या अधिकतम 50,000 तक पुनर्भरण है। डिजिटल उपकरणों पर 50,000 रुपये तक का पुनर्भरण किया गया है। तो इसको वापस एक बार देखते हैं अपन। राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 31 मार्च 2029 तक आई। राजस्थान में एमएसएमई को उच्च स्तरीय की प्रतिस्पर्धा प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। संतुलित व समावेशी विकास, आर्थिक व सामाजिक शुद्धिकरण और एमएसएमई की स्थापना तथा विस्तार पर 50 करोड़ तक, याद रखना 50 करोड़ तक ऋण राशि ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान है। एमएसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने में 15 लाख रुपए की सहायता है। एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के लिए 50% या 5 लाख रुपए का अनुदान है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर के लिए 3 लाख रुपए तक पुनर्भरण किया जाएगा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या अधिकतम 50,000 तक पुनर्भरण है। और डिजिटल उपकरण पे 50,000 रुपये तक का पुनर्भरण है। नेक्स्ट है अपनी राजस्थान एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग नीति। ये 31 मार्च 2029 तक या नई नीति लागू होगी तब तक इसकी अवधि है। 31 मार्च 2029 नई नीति घोषणा होने तक लागू होगी। इसमें क्या होगा, जो बजरी का जो निर्माण होता है नदियों के किनारे, उसके बाद में जो भी कचरा वगैरह बनता है उसको वापस से यूज़ लेके मैन्युफैक्चरिंग करके उसको बजरी बना के, मतलब ऐसे तो नदियों से बजरी वगैरह खनन करने पे बहुत ज़्यादा लगा था। जिस हिसाब से अपना इंडस्ट्रियल एरिया या मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें बढ़ रही है उस हिसाब से तो कमी आनी है किसी ना किसी दिन। तो इसके लिए एक अल्टीमेट होना चाहिए कि अपने पास, तो उसी के लिए एमएसएमई नीति लाएगी। निर्माण कार्यों में नदी रेत के स्थान पर एक स्थायी विकल्प के रूप में निर्मित रेत एमएसएमई के उत्पादन उपयोग को प्रोत्साहन करना है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है कि एमएसएमई इकाई के लिए प्रोत्साहन, वित्तीय लाभ, रॉयल्टी में छूट 50% और ओवरबर्डन डंप उपयोग शुल्क में राहत है। निवेश सब्सिडी 10 वर्षों के लिए 75%, राज्य कर प्रतिपूर्ति, बिजली शुल्क 7 वर्षों के लिए 100% है। नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु खान और भूमि नहीं खाया, अभी खाऊंगी, अभी क्लास बना रही हूँ मैं। बिजली शुल्क छूट 7 वर्षों के लिए 100%। नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु खान और भूविज्ञान विभाग के अंतर्गत एक समर्पित एमएसएमई सेल की स्थापना करना है। सरकारी परियोजनाओं में एक एमएसएमई के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाना। 2028-29 से 50% लक्ष्य रखा है। वापस से देखते हैं एक बार इसको। एमएसएमई नीति 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। नदियों में जो रेत बजरी के स्थान पर स्थायी विकल्प ढूंढना है। और रॉयल्टी में छूट दी जाएगी 50% और ओवरबर्डन डंप उपयोग शुल्क में राहत है। 10 वर्षों के लिए 75% राज्य सरकार प्रतिपूर्ति करेगी। बिजली शुल्क छूट में 7 वर्षों के लिए 100% है। और नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु खान और भूविज्ञान विभाग के अंतर्गत एक समर्पित एमएसएमई सेल की स्थापना करना है। और जो भी सरकारी कामकाज चल रहे हैं उनके लिए पहले था 25% था, और लेकिन 2028-29 तक अपने को उसका लक्ष्य रखा गया कि 50% जो सरकारी जो भी कार्य हो रहे हैं उनमें एमएसएमई का यूज़ किया जाना चाहिए। फिर है नेक्स्ट राजस्थान खनिज नीति 2024। ये 9 दिसंबर 2024 को लॉन्च की गई और 31 मार्च 2029 तक रहेगी। पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु आर्थिक विकास के लिए राज्य में प्रचुर खनिज संसाधनों का लाभ उठाते हुए टिकाऊ, पारदर्शी व जिम्मेदारी खनिज विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य है। 9 दिसंबर 2024 को आए और 31 मार्च 2029 तक है। आर्थिक विकास और निवेश, रोजगार सृजन है। 2047 तक 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। स्थिरता व ईसीजी अनुपालन, शून्य अवशिष्ट खनन और पर्यावरण अनुकूलन, प्रौद्योगिकी एकीकरण है, अवैध खनन शमन है। प्रमुख पहल क्या क्या की गई है? प्रदेश की जीडीपी में खनिज क्षेत्र का वर्तमान में योगदान कितना, ये याद रखना है, इसमें दे रखा है तो पूछा जा सकता है। वर्तमान में जीडीपी में जो खनिज क्षेत्र है उसका 3.4% है। इसको बढ़ाकर 2029-30 तक कितना करना है? 5% करना है। फिर है 2046-47 तक इसको बढ़ा के 8% करना है। तो ये याद रखना, अभी योगदान अपना 3.4% है। 2029-30 तक अपने को 5% करना है और 2046-47 तक 8% करना है। 2047 तक खनिज
को 58 से बढ़ाकर 70 तक, जो अभी अपन खनिज निष्कर्षण कर रहे हैं वो 58 है, उनको बढ़ाकर 70 करना है। नेक्स्ट है खनन रियायत क्षेत्र को 2047 तक राज्य की कुल भूमि के 2% तक बढ़ाना है। अभी 1% है ये, और इसको 2047 तक 2% बढ़ाना है। महत्वपूर्ण खनिज लिथियम दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को बढ़ावा देना है। एक राज्य खनन कंपनी की स्थापना करनी है। राजस्व को वर्ष 2029-30 तक 3 गुना तथा 47 तक 1 लाख करोड़ रुपए तक के राजस्व का लक्ष्य रखा गया है। जो राजस्व है 2029-30 तक तो 3 गुना करना है और 2047 तक 1 लाख करोड़ रुपए करना है। रोजगार की बात करें तो 29-30 तक 50 लाख है रोजगार देने और 2047 तक 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य रखा गया। इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर स्थापित किया गया है। अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर स्थापित किए जाएंगे। ये स्टूडियो कोडिंग, वैक्स लैब एवं एडवांस कंप्यूटिंग सुविधाओं से लैस होंगे। स्टूडियो कोडिंग, वैक्स लैब और एडवांस कंप्यूटिंग सुविधाओं से लैस होंगे। और अपन जीआई टेक के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसमें एक बार से वापस देख लेते हैं, जो भी अपन ने अभी जो नीतियां देखी हैं वो लगभग उनका सभी का जो लास्ट है अवधि है वो 31 मार्च 2029 तक है। और वापस एक बार खनिज नीति के बारे में बात कर लेते हैं। 9 दिसंबर 2024 तक है, 31 मार्च 2029 तक अवधि है। इसमें 2047 तक 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना है, लेकिन 29-30 तक अपने को 50 लाख रोजगार देना है। और जो सरकारी कार्य हैं उनमें 50% अपने को 2028-29 तक एमसेंट का यूज़ किया जाना चाहिए। और जीडीपी में खनिज का योगदान अभी 3.4% है। 29-30 तक 5% होना चाहिए और 46-47 तक 8% करना है। और 2047 तक जो खनिज निष्कर्षण अभी 58 है उनको 70 तक बढ़ाना है। और नेक्स्ट है इसमें कि 2000 जो खनन रियायत क्षेत्र है वो अभी 1% है, उसको 2% तक ले जाना है। और एक राज्य खनन कंपनी की स्थापना की जाएगी। और जो राजस्व है उसमें 29-30 तक तो अपने को 3 गुना बढ़ाना है और 2047 तक 1 लाख करोड़ रुपए तक की राजस्व का लक्ष्य रखा गया है। आई थिंक बहुत अच्छे से मैंने ये योजनाएं समझाई। एक बार इसको